हरे कृष्णा। तो यहाँ पे सुंदर प्रश्न है कि पूछने का कि ये जो नवरात्रि का दिन है, दुर्गा पूजा का दिन है, ये शक्ता जो है, जो माता दुर्गा देवी का पूजा करते उपासक जो है, उनके लिए ठीक है, लेकिन वैष्णव के लिए क्या है? हमारा इसमें कुछ संबंध है क्या? कैसे मनाएंगे, क्या करेंगे? तो वैष्णव सिद्धांत जो है वो कहते हैं कि एक्चुअली आवश्यकता नहीं है, ज़रूरी नहीं। अगर कोई भगवान श्री विष्णु, भगवान श्री कृष्ण, राम का पूजा करते, नारायण का पूजा करते हैं, तो वो ही बस चीज़, सब चीज़ है। जैसे आप एक झाड़ का मूल में, उसका रूट पे पानी देते हैं तो सब ऑटोमेटिकली संतुष्ट हो जाते हैं। तो कृष्ण का भजन से दुर्गा माता भी संतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन अगर कोई सोचेंगे कि नहीं, नवरात्रि का दिन मुझे कुछ करना, तो हम देखेंगे पहले माता देवी का प्रणाम मंत्र है, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सार्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्व मांगल्य मांगे, सबसे मांगल्य, सबसे शुभता यही देवी है, शिवे शुभ, सर्व अर्थ साधिके, जितना भी सबका इच्छा है वो पूर्ण हो जाते हैं। शरण्ये, जो एक्चुअली किसका सबका शरण, उनके शरण लेना चाहिए। त्र्यंबके, त्रिआंक है। गौरी, वो जो बहुत गोरा है, फैर है। नारायणी, जो नारायण का बहन है, नारायण का शक्ति है। विष्णु माई, विष्णु का शक्ति है। तो इसमें हम समझ सकते हैं कि दुर्गा माता जो है, पार्वती देवी जो है, वो एक्चुअली भगवान श्री विष्णु का बहन है ना। भगवान श्री विष्णु का शक्ति है, विष्णु माई। और वैसे भगवत गीता में भगवान कहते हैं, 7वां अध्याय 4वां श्लोक जो है, दैविहेश गुणमयी मया मम माया दुरत्यया मामेव ये प्रपद्यन्ते मायाम एताम तरन्ति ते। यहाँ पे भगवान बोलते मेरा गुणमयी, मेरा जो दैवी शक्ति जो है वो दुर्गा है, वो गुणमयी, 3 गुण की अधिकारी है ना। और ये माया जो है बहुत मुश्किल है पार करना, लेकिन माम एव ये प्रपद्यन्ते, अगर कोई मेरा शरण लेंगे तो ऑटोमेटिक ये दुर्गा देवी का जो माया का प्रभाव है, इसके भी पार हो सकते हैं। हम देखेंगे कि दुर्गा जो है एक जेलर जैसे हैं, एक तुरंग अधिकारी है, कि जैसे वार्डन है जेल की। तो वार्डन का क्या काम है? वो सबको फटके देने का, सबको सजा, पनिशमेंट देने के लिए। तो वैष्णव का भावना क्या है? जब भी नवरात्रि या कभी भी दुर्गा माता का मंदिर में जाते हैं तो हाथ जोड़ के माता को प्रणाम करते, प्रेयर करते, रेस्पेक्ट करते कि माता आप जो है भगवान श्री विष्णु का बहन है, विष्णु माई है, विष्णु का शक्ति है, साथ ही साथ इस भौतिक संसार का अधिकारी है आप हैं। कृपा करके माया का जो तेज है मेरे ऊपर को थोड़ा कम करो, है ना। बहुत सारे लाट खाया था मैंने, है ना, मार लाट सब खाया था मैंने, फिर भी ये माया में नहीं छोड़ता हूँ। मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भगवान का शरण में लेने का, भगवान का शरण लेने से माया से भी छूट जाते हैं। तो कृपा करके आशीर्वाद दे दीजिए कि मैं अच्छा भक्त बनाऊँ भगवान श्री कृष्ण की, है ना, अच्छा वैष्णव बनेंगे तो निश्चित दुर्गा माता हमको ये आशीर्वाद देंगे ही। अब हम देखेंगे 2 स्टोरी हैं, 2 कहानी है शास्त्र की। पहले जो है चंडीदास। चंडी मतलब माता दुर्गा का नाम है। जो चंडीदास हैं, एक भक्त होते हैं जिनका नाम चंडीदास है, माता दुर्गा के भक्त हैं। तो एक दिन चंडीदास जो है उसका घर पे बड़ा सुंदर काली की मूर्ति है, पूजा करते थे। और साथ में उनका घर के सामने इतना सुंदर बगीचा है, बहुत बहुत अनेक अनेक फूल सजा हुए, सारे चीज़ हैं, बहुत सुंदर है। ये चंडीदास के एक भाई हैं। वो जो भाई हैं चंडीदास की, वो एक वैष्णव है, वो भगवान विष्णु का आराधना करते हैं। तो एक दिन चंडीदास का बगीचा में इतना सारे फूल देख के चंडीदास का भाई जो है उनका भी हृदय में इच्छा निर्माण हो जाता है कि कश हमारे विष्णु भगवान के लिए भी एक सारे फूल का सजा करेंगे, अर्पण करेंगे तो कितना अच्छा है। तो उन्हें सोचने लगे कि चलो, अभी दोनों भाई का इतना सहमत नहीं है, थोड़ा झगड़ा झगड़ा होते हैं। तो ये चंडीदास का भाई जो है, उन्होंने वो फूल, सब फूलों देके उन्हें इच्छा निर्माण हो जाती, चलो। तो चोरी चोरी छुप के शांति से उन्होंने चंडीदास के बगीचे में गए और एक फूल निकाल के तोड़ा। जिस क्षण उन्हें वो फूल तोड़ा, चंडीदास बाहर आया था। उन्हें बोलने लगे, चोर देख, ये सारे फूल जो हैं, सारे चीज जो है माता दुर्गा का पूजा के लिए, ये विष्णु को अर्पण मत कीजिए। चोर, ये वैष्णव लोग क्या है, देख चोरी करते, हट। गुस्से से उन्होंने अपने भाई का हाथ से वो फूल वापस लिए और वापस घर के अंदर आए। अब जैसे एक्चुअली उनके भाई जो है, जब ये और फूल तोड़ा, उसका मन में उन्होंने एक्चुअली भगवान श्री विष्णु को अर्पित किया है फूल।
नारायणम अर्पणमस्तु। मन में ऐसे सोचा था, ये फूल जो है अर्पण किया विष्णु भगवान। तो अब ये फूल जो है चंडीदास का हाथ पे है और ये तोड़ दिया। तो वापस वो घर के अंदर आए, काली माता के सामने जाते हो, बोले काली माता प्रार्थना करी, देख ले ये लोग क्या चोरी चोरी करते हैं। हे माता कृपा करके ये फूल स्वीकार कीजिए, ये आपका प्रसन्ना करने के लिए मैंने ये सब उगाया ले। तो जैसे ये फूल चढ़ाया दुर्गा माता काली माता को, अचानक से काली माता सामने प्रकट हुआ। चंडीदास और चंडीदास पूरा अचंभित हो जाते हैं कि सालों साल रोज पूजा करते, फूल अर्पण करते, कभी दुर्गा माता का दर्शन नहीं दिया, और अब दुर्गा माता कैसे बाहर आ गया। तो उन्हें पूछने लगे कि माता कैसे आपका इतना प्रसन्न हो गए। तो दुर्गा माता जो है कहने लगे कि चंडीदास, आज जो है मैंने भगवान श्री विष्णु का महाप्रसाद फूल मिला है, और ये महाप्रसाद फूल मिलने से मैं बहुत बहुत प्रसन्न होंगी आपसे। तो इसमें ये शास्त्र का कहानी हम समझ जाते हैं कि कैसे माता दुर्गा जो है वो बहुत खुश है अगर कोई भगवान श्री विष्णु का भक्त बनेंगे। तो कुछ समझ आते हैं, है ना, ये मेरा भाई का भक्त है और वास्तव वही भगवान है, और सब हमारा अलग अलग कार्य, अलग अलग कर्तव्य, अलग अलग अधिकार है। तो माया देवी दुर्गा देवी का काम क्या है, तुरंग अधिकारी, जेलर है, तो सबको कंट्रोल करने के लिए। एक और कहानी हम देखेंगे, इसमें श्रीमद् भागवतम में आते, जड़ भारत एक ब्राह्मण है, और ये ब्राह्मण जो है उनको पूर्ण तरह से भगवान का स्मरण करना चाहिए था, इसलिए वो एक नाटक करते कि ऐसा है उसका मुखबंदी है, वो बोल नहीं सकते, सुन नहीं सकते, ऐसा वो नाटक कर रहे थे। तो ये जड़ भारत जो है खेती के बीच में खड़े रहते हैं, और एक्चुअली सतत हमेशा नियमित उसका मन के अंदर वो हमेशा हरी 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 भगवान श्री विष्णु का नाम लेते हैं। एक दिन कुछ गुंडा लोग हैं, डाकू डाकू लोग जो है आया था, उन्होंने जड़ भारत को देखा था खेती में। तो ये लोग भी सोचने लगे चलो ये जड़ भारत को किडनैप करके और माता दुर्गा को, काली माता को बलि, नर बलि को चढ़ाएंगे। तो जैसे उन्हें किडनैप किया, जड़ भारत समझ गया कि मेरा मृत्यु आने वाले, फिर भी उनका कोई चिंता नहीं, वो बोलो काट दो मारो कोई दिक्कत नहीं, मैं ये शरीर नहीं हूँ। तो उन्होंने ऐसे छोड़ दिया, बस भगवान का स्मरण करने लगे, जो भी हुआ भगवान का इच्छा है। तो जैसे वो काली माता के सामने लेके आए, और ये डाकू लोग जो है, गुंडे लोग जो है, उन्होंने अपना तलवार उठाकर तुरंत काली माता उस मूर्ति से, वो मूर्ति को फोड़ के काली माता स्वयं बाहर आए हैं। और साथ ही साथ इतना सारे पिशाच और सारे चीज़ जो काली माता के साथ में हमेशा घूमते रहते हैं, सब बाहर आया और सारे डाकू सारे गुंडा को मार मार के ख़त्म किया। देखो, जो लोग काली माता को पूजा करते हैं, एक्चुअली काली माता उन सब पूजा से प्रसन्न नहीं है। तो काली माता की क्या सोचने का, देख सामने एक भक्त है, भगवान का भक्त आया और इसका अपराध होने वाले हैं, इसका मृत्यु होने वाले हैं, तो माता सोचे उसको संरक्षण देने का। तो एक्चुअली माता दुर्गा जो है वो बहुत प्रसन्न है, अगर कोई भक्त बनेगा भगवान श्री विष्णु की, कृष्ण की, बहुत प्रसन्न हो जाता है। तो अब प्रश्न आया था कि वैष्णव में क्या करूं। तो जैसे मैंने कहा पहले कि वैष्णव का शास्त्र में अलग से कुछ नवरात्रा सेलिब्रेट करना वैष्णव के लिए आवश्यकता नहीं। लेकिन कई भक्त जो है वो आसपास में शायद दुर्गा मंदिर है, नवरात्रि चल रहा है, तो दर्शन करने के लिए इच्छा है जाने के लिए, कोई गलत नहीं है, जा सकते हैं। कुछ कुछ भक्त जो है पहले हैं, भक्त आने से पहले वो दुर्गा मंदिर है या कोई ब्राह्मण है दुर्गा मंदिर का पूजा करते हैं, तो इस टाइम में नवरात्रा को सेलिब्रेट करना कोई दिक्कत नहीं है, आवश्यकता नहीं है, लेकिन करने भी कुछ गलत नहीं। हम देखेंगे वृंदावन में भी कैसे हैं, सब भक्त लोग जो है कात्यायनी माता का मंदिर जाते हैं, और गोपियों का भावना से वो लोग गोपी गीत गाते हैं, क्योंकि गोपियों जो है कात्यायनी माता को प्रार्थना कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, कि कश कृष्णा हमारा पति बनाओ। तो ऐसा वो प्रार्थना करने लगे। तो इस भावना से भी एक वैष्णव माता दुर्गा, माता पार्वती को अप्रोच कर सकते हैं, इसमें कोई गलत नहीं। तो अगर है नवरात्रि आपका आजू बाजू में कोई दुर्गा मंदिर, आप जा सकते, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका जो जपा माला पूजा नॉर्मल जो एक वैष्णव का पद्धत है वो कंटिन्यू कीजिए, इसमें कोई दोष नहीं है। हरे कृष्णा।